हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगस्त के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ना आप किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ डील कर सकते हैं। मे बी कोई फैमिली मेंबर हो, मे बी कोई ऑफिस में हो, कोई कॉलीग हो, कोई फ्रेंड हो, आई एम नॉट श्योर। कोई दूर का डिस्टेंट रिलेटिव भी हो सकता है, इमीडिएट फैमिली मेंबर भी हो सकता है। बट ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। जब मैं मैनिपुलेशन बोलती हूँ, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स हो उसका मतलब, या माइंड गेम्स हो, उसका इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तभी मैंने बोला कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बिकॉज हमारे इंडियन फैमिलीज में जहां से भी आप देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बट जो देसी फैमिलीज होती है ना, सब देसी है यहाँ पे, तो उसमें इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ना इमोशनल मैनिपुलेशन, जिसमें दूसरा इंसान काफी चालाकी से आपको मैनिपुलेट करे एंड लाइक कोई झूठ सच कर सकता है। बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है आपको इमोशनली और आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, आपको अच्छे से समझ आ रही है। आप बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी दिख रही है, कोई सच सामने आता दिख रहा है, ट्रुथ रिवील होता दिख रहा है, आप समझदारी से काम लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई नया काम आता दिख रहा है, नया प्रोजेक्ट्स भी आते दिख रहे हैं डेफिनेटली, एंड आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। मे बी सी बहुत कम के लिए ये चीज सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट मे बी आपको कोई जॉब मिल रही है किसी और लोकेशन में एंड आपके पेरेंट्स आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दें इस चीज पे इमोशनली, कि हम अकेले कैसे रहेंगे अगर तुम कहीं और चले जाओगे, लाइक दूसरे शहर में मत जाओ, यहीं पे रहो जहाँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट आपको वो इमोशनल मैनिपुलेशन समझ आ जाएगा। मेंटल क्लैरिटी है, नया काम आ रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेफिनेटली, एंड आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लाइक ग्रोथ हो रही है। मे बी यू आर अकम्प्लिशिंग समथिंग, यू आर विनिंग विक्ट्री। कोई कंपटीशन हो सकता है जिसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, बट डेफिनेटली आपको सच पता लग रहा है, सच समझ आ रहा है, दिमाग आपका और खुल रहा है, चीजें और क्लियरली क्लैरिटी के साथ आप देख पा रहे हो। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए, सेकेंड वीक में मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, बट आपका टेम्परेंस है, दो एम्परर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो फर्स्ट वीक में हमारे पास था जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस सेकेंड वीक के लिए। आप को ना सेकेंड वीक में अपने काम को लेकर स्टेबिलिटी मिल रही है। आपका काम अगर पहले थोड़ा हौच पौच हो रहा था, ऑल ओवर द प्लेस था, कभी हो रहा है, कभी मिल रहा है कोई प्रोजेक्ट, कभी नहीं मिल रहा है, कभी कोई लाइक थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ था, तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में। चीजें स्टेबल हो रही है, लाइक एक फ्लैट लाइन आती है ना, कभी बहुत ज्यादा काम मिल गया, कभी बिल्कुल लो, तो अभी स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे काम में। एम्बिशन दिख रहा है मुझे, काफी एम्बिशियस हो रहे हैं सेकेंड वीक में आप अपने काम को लेकर। एक मे बी कोई रिस्क ले रहे हैं, काफी ब्रेव स्टेप ले रहे हैं, बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, कहीं कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सेकेंड वीक में कुछ करते दिख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैसेज तो आ गया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते कुछ करते दिख रहे हैं आप, बट जब सेकेंड वीक ऑफ अगस्त आएगा और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे आपको रिस्क लेना होगा, चांस लेना होगा, बोल्ड स्टेप, ब्रेव स्टेप, कुछ भी बोल लीजिए उसको, बोल्ड मूव लेना होगा, और अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उसके बाद होगा क्या कि जो बाकी का आपके जो वीक है ना, जो फॉलोइंग वीक्स हैं, थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर उसमें जो चीजें आ रही होंगी, कार्ड्स में दिखाई जाएंगी, वो चीज नहीं होगी।
बिकॉज ये बहुत एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर कार्ड्स में जो आ रहा है और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आती है और आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते हैं, तो बाकी कार्ड्स में जो आया वो सच नहीं होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा ना अपने एनर्जी को क्लेंस करें, ठीक है। बट बोल्ड स्टेप, कुछ तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। सेकेंड वीक में मुझे हीलिंग दिख रही है, चाहे वो आप योगा स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, मे बी हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाओ, आप शायद हीलर हो या किसी हीलर को कांटेक्ट करो, बट सम काइंड ऑफ हीलिंग मे बी यू आर गोइंग थ्रू। ऑल्सो मुझे दिख रहा है सेकेंड वीक में आप थोड़ा सा ना चीजें मॉडरेशन में करना स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आपका एक्सट्रीम ओपिनियंस होते हैं, एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या परसेप्शन, दूसरे इंसान को समझने का नजरिया जो होता है वो भी आपका एक्सट्रीम होता है। तो मे बी आप चीजें थोड़ा सा मॉडरेशन में करने की कोशिश कर सकते हो सेकेंड वीक में, जहां पे आप थोड़ा सा ना दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश कर सकते हो। अभी तक ना करते हो, बट सेकेंड वीक ऑनवर्ड आप स्टार्ट कर दो। रिकंसिलिएशन हो सकता है, किसी पुराने इंसान से मिल सकते हैं आप सेकेंड वीक में, चाहे वो फ्रेंड हो, लवर हो, कोई भी, बट कोई पुराना इंसान जो कि आपकी लाइफ का पार्ट था वो वापस आ सकता है, बट ओनली फॉर अ फ्यू ऑफ यू। हर किसी के लिए कोई पुराना इंसान वापस नहीं आ रहा होगा, बट ऑफ कोर्स ये बात है। पर्पस ड्रिवन हो रहे हैं आप सेकेंड वीक में, एम्बिशियस हो रहे हैं एंड पर्पस ड्रिवन हो रहे हैं आप, बिना पर्पस बिना गोल्स के नहीं चल रहे हैं आगे। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देखिए थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो इंसान आपके पास किसी तरीके का प्रपोजल लेकर आ रहा है। अब वो बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, वो रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है, बट ये इंसान जो है ये काफी शिवलरस, काफी तमीज तहजीब वाला इंसान हो सकता है। ये एक कहते हैं ना, एक अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी है तो भी तमीजदार इंसान से बिजनेस पार्टनरशिप करनी बहुत जरूरी होती है। अगर लाइक आप एक नीट एंड क्लीन बिजनेस चाहते हैं, तो नीट एंड क्लीन रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो आई थिंक यहाँ पे भी वही चीज है। काफी तमीज तहजीब वाले इंसान हो सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं बिजनेस वाला। हो सकता है ये थोड़ा सा लाइक काफी खर्चीले हों, तो काफी हर एक सिचुएशन में या हर एक सिनेरियो में ये कोई गिफ्ट लाके दे देते हैं, जस्ट टू जस्ट टू एक्नॉलेज योर एफर्ट, अप्रिशिएट यू, द वर्क दैट यू हैव डन। वैसा भी हो सकता है, या फिर अगर रोमांटिक प्रपोजल है तो अगेन सेम थिंग अप्लाइज फॉर द रोमांटिक प्रपोजल एज वेल। शिवलरी हो सकती है, तमीज तहजीब वाले इंसान हो सकते हैं, काफी गिफ्ट्स के साथ पैम्पर कर सकते हैं, किसी तरीके का प्रपोजल ला सकते हैं ये आपके सामने। अब देखिए डिसीजन आपको लेना है इस बिजनेस प्रपोजल या रोमांटिक प्रपोजल को लेकर, डिसीजन आपको लेना है थर्ड वीक ऑफ अगस्त में, बट यू डोंट हैव टू टेक लाइक अ हेस्टी डिसीजन, ठीक है। जरूरी नहीं है जल्दी में लेना है डिसीजन, आप अपना टाइम लीजिए, सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए कि हाँ अगर इस इंसान के साथ मैं बिजनेस में जाती हूँ या इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ तो आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो फ्यूचर पहले प्लान करिए एंड फिर बैक कैलकुलेशन करिए और देखिए कि ये इंसान whether this person is the right partner or not, business point of view से या romantic point of view से, but you don't have to take a hasty decision। अगर आगे बढ़ने का, इनके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो ध्यान से लीजिएगा, एनालाइज करिएगा, केयरफुली एनालाइज करिएगा। रोड क्रॉस करने से पहले जैसे लेफ्ट राइट देखता है इंसान, वैसे ही आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लाइक जस्ट बी केयरफुल, ओके। अपने प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे जो भी तरीके का प्रपोजल हो, क्योंकि मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। ओके
देखिए फोर्थ वीक में हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्स, डेथ। अब यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि फोर्थ वीक में ना आपकी एनर्जी, नहीं सॉरी, डेथ नो, एरीज लियो सैजिटेरियस है हमारे पास, एंड हमारे पास स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है। मुझे ऐसा लग रहा है फोर्थ वीक में आप की ऑनेस्टी टेस्ट हो सकती है। आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं, कितने पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, एंड आपकी जो लीडरशिप वाली जो वाइब है ना वो टेस्ट हो सकती है कि एज अ लीडर आर यू इवन लाइक केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर रोल और नॉट। तो वो चीज आपकी टेस्ट हो सकती है फोर्थ वीक में। आपका जो काम है जिसको लेकर आप इतने पैशनेट हैं वो टेस्टिंग पे आ सकता है। आपका लीडरशिप वाली ट्रेट आपका टेस्टिंग में आ सकता है। आपकी ऑनेस्टी टेस्ट करी जा सकती है। तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपको टेस्ट करा जाएगा। अब आपको उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, आई थिंक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो चार्म है, यू आर वेरी चार्मिंग, आपका चार्म ही आधा काम कर देगा। ठीक है ना, यू डोंट हैव टू बी सिडक्टिव और सल्ट्री, बट यू हैव टू बी लाइक a very pleasant and a charming personality। ठीक है, seductive and sultry से ज्यादा बेटर होता है elegant, charming and you know like just like a happy person। तो आई थिंक वो चीज हो सकती है। मैसिव चेंज आ सकता है फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त आपकी लाइफ में एक मैसिव चेंज आ रहा है। मैं उसको डिस्ट्रक्शन नहीं बोलूंगी, डिस्ट्रक्शन बेसिकली टावर मोमेंट से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई चेंज जिससे आपका दिन का रूटीन चेंज हो जाए, आपका थोड़ा सा लाइफ ही चेंज हो जाए। बिल्कुल सेपरेट लोकेशन मिल गई, इंडिया से बाहर की जॉब मिल गई, कल्चरल चेंज हो सकता है। किसी, आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं, आपकी शादी हो जाए या यू नो लाइक आपकी जॉब लग जाए साउथ इंडिया में, तो वो कल्चरल बैरियर होता है। बट नॉट दैट कि इट्स अ बैड थिंग, बट एडजस्ट करने में टाइम लगता है। राइट, साउथ के हैं बट नॉर्थ आना पड़ गया, या किसी और कल्चर में शादी हो गई, या कोई और कल्चर का आपका पार्टनर आ गया, बिजनेस पार्टनर जो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, मैसिव चेंजेस हो सकते हैं, जिनके साथ आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है हमारे पास। यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ अगस्त। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कार्मिक कनेक्शन, देखिए टॉरस, जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं, जिसके साथ हैं या आगे हो सकते हैं, आई थिंक आपका एंड इनका एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बट आपने जो भी एक गुड डीड्स बोलते हैं ना, अच्छे कर्म, आपके जो गुड डीड्स हैं उनके एंड उनके जो गुड डीड्स हैं, उसका रिजल्ट है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं या आ सकते हैं या मिल रहे हैं। बट अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि आपको ये पर्टिकुलर इंसान मिलेगा आपकी लाइफ में। हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए। आपके लिए जो पार्टनर है आपका या जो आने वाला है, मे बी ये प्रपोज कर दे या मे बी ये कुछ वियर्ड सी चीज करे जो कि शायद आपको अच्छी ना लगे, बट कोई किसी तरीके से तो ये आपको हैरान एंड परेशान कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर्ड रहें उस चीज के लिए, सो दैट आपको धक्का ना लगे, बाद में आपको ये ना लगे कि ओ ये क्या हो गया मेरी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन। बट डेफिनेटली ये इंसान आपको हैरान कर सकते हैं। फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, मे बी ये वापस आ रहे हैं आपके पास अगर जा चुके हैं या ब्रेकअप था या पैचअप व्हाटएवर, बट मे बी ये फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है गाइस कि आप इनको फॉरगिव करें या ना करें, बट ये इंसान डेफिनेटली सॉरी बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान सॉरी बोल रहा तो आप उसको लाइफ में वापस ले लें, उसको इट्स ओके बोल सकते हैं, हाँ ठीक है फॉरगिवन, अपॉलजीज एक्सेप्टेड, ये भी बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि उसको लाइफ में वापस ही लें आप। बट अगेन इट्स योर डिसीजन। वॉट यू गिव विल कम बैक। कर्मा, जिस तरीके से आप दूसरे से डील करेंगे वो ही चीज आपके पास वापस आएगी। कर्मा इज ऑन योर साइड, वॉट यू गिव विल कम बैक। आई फील अगस्त मंथ में ना, especially when it comes to your relationship and love and affair and you know like marriage and everything, emotion से related जो है, love से related जो है, I think आपका कर्मा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरे को किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके की वाइब दे रहे हैं। अगर आप दूसरे के साथ प्राइसी एक्ट कर रहे हैं तो वही वाइब आपको वापस मिल सकती है। दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वही वाइब आपको वापस मिल सकती है। दूसरे को डिमीन कर रहे हैं, अगेन सेम आपको वापस मिल सकता है। तो आई थिंक कार्मिक जो चीज है ना, वो अगस्त मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो अगेन it is very important for you to be mindful, to be careful of what you are saying, what you are doing, your actions, your words. ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, especially in the month of August. Be kind, be gentle, be forgiving, don't be mean, don't demean other people. ठीक है, मतलब ये तो खैर ऑल ईयर राउंड होना चाहिए, पूरे साल के लिए होना चाहिए, बट अगस्त मंथ में स्पेशली हमें कर्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिख रहा है, तो ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, कोई एलमेंट है, माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, साइनस, एक्ने, एक्ने, इंडाइजेशन, या फिर कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल बैगेज है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फियर है, कोई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आपको बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपको नेगेटिव ऑरा, दूसरों का नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, मूड बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, अपना थॉट प्रोसेस, आपके खुद का थॉट प्रोसेस एंड ओपिनियंस आपके पल्यूट हो जाते हैं, तो आप मुझसे ऑरा स्कैनिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगी ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहें, डेस्परेट ना हो, पेशेंस रख सकते हैं रिजल्ट को लेकर, एंड आप बिलीव करते हैं इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में। अगर ये चार चीजें आप करते हैं, ठीक से कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर हीलिंग प्रैक्टिसेस। अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करें। ठीक है, वो आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट होगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूनिवर्स। बेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। देखिए पैसे को लेकर ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसमें से 80 रुपए खर्च कर रहे हैं शॉपिंग पे, नहीं। आई मीन एग्जाम्पल था, बट थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा पैसे को लेकर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, चाहे वापस ना आए पैसे, नुकसान हो जाए, ज्यादा खर्चा हो जाए, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज हो कि ओ शिट, ये तो बहुत पैसा खर्च हो गया। ठीक है, ब्रोकन रिंग, parting of the ways in either romance or business. Okay, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास बिजनेस प्रपोजल तो था, कोई इंसान आ रहा था आपके पास बिजनेस प्रपोजल या लव प्रपोजल लेकर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रपोजल के लिए हाँ बोल दोगे, बट देन ग्रेजुअली जब तक आप वो प्रोज एंड कॉन स्टडी कर रहे हो, हाँ बोल दिया, एंड देन आप थोड़ा सा एनालाइज करो, एंड देन लेटर ऑन यू माइट रियलाइज दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, दिस इज नॉट अ गुड पार्टनर, दिस इज नॉट अ गुड डील, कुछ भी हो सकता है, एंड आप वहां से ऑप्ट करो। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो बिजनेस हो, आप वहां से ऑप्ट कर सकते हो इस चीज को सोच करके, नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट, और दिस इज नॉट वॉट आई इमेजिन्ड इट टू बी। ठीक है, मैंने सोचा कुछ और था बट यहां पे निकला कुछ और उसी वजह से शायद आपका पैसा भी लग चुका है एंड वो थोड़ा सा रिस्क में है। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं अगस्त मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए अगस्त मंथ के लिए। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। देखिए कोई है जो ऑफकोर्स आपके लिए चीजें मुश्किल बना सकता है। हमारे पास फर्स्ट वीक में एनर्जी थी 7 ऑफ सोर्ड्स की, इमोशनल मैनिपुलेशन थी, कनिंगनेस थी, चीटिंग थी, धोखा था,
झूठ सच था, तो ऑफ कोर्स कोई इंसान है जो आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, ठीक है। अब उससे ध्यान तो आपको खुद रखना है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको हिंट दे सकते हैं, आपको पहले से वार्न कर सकते हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, बट अगर आप उन मैसेजेस को, इंट्यूशन को इग्नोर करोगे देन तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। टॉरस के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए। बर्ड पोस्ट, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज, लेटर। कोई न्यूज हो सकती है, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई चीज हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, मे बी a letter like an increment letter or some kind of an offer letter maybe, but I'm not sure what this is, but कोई न्यूज या लेटर या पैकेज या ईमेल का वेट हो रहा है डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब वो आपको देखना है कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से टॉरस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।